हेलो गाइस। गुजरात सेट एग्जामिनेशन 2026 का डेट अनाउंस हो चुका है। इट इज 29th नवंबर 2026। मीन्स ऑलमोस्ट 4 महीने बाकी है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। और एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। 2 स्टेप है, सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज टू पे एग्जामिनेशन फीस फर्स्ट, एंड देन you fill the form and register yourself. So first download information bulletin 2026 में क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारा डेटा आपको मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज 29th नवंबर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सारी डिटेल्स रीजनल लैंग्वेज में एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में शो करी हुई है। ऑनलाइन फी कलेक्शन, जो फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd जून टू 21st जुलाई। फुल 1 महीने का टाइम है एप्लीकेशन करने के लिए। सेम वे रजिस्ट्रेशन करने के लिए 22nd जून टू 22nd जुलाई, एक दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया है रजिस्टर करने के लिए आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। The payment of examination fee for GSET examination is compulsory, and date of examination 29th November falls on Sunday. Duration is 3 hours as usual. Timing of examination is 9:30 to 12:30। और कुछ जनरल रूल्स लिखे हुए हैं जो कॉमन है हर सेट एग्जामिनेशन के लिए, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है, आपका नाम का स्पेलिंग गलत है या फिर कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी रॉन्ग डाल दिया है, तो ये सब के करेक्शन करने के लिए एक करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसके ड्यूरेशन में आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ईमेल कर सकते हो। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दी है जिसमें अप्लाई करने के लिए कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की रिक्वायरमेंट है वो बताया। फॉर एग्जांपल कॉमर्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड डिग्री है मास्टर्स इन कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट और इक्विवेलेंट डिग्री, फॉर एग्जांपल एमबीए। सो कॉमर्स के लिए ये डिग्री की रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हो तो आइदर एमबीए और इक्विवेलेंट डिग्री, फॉर एग्जांपल एमकॉम इन मैनेजमेंट। सेम वे इकोनॉमिक्स के लिए ऑप्ट करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स के लिए एमए इन इकोनॉमिक्स चाहिए, एमए और इक्विवेलेंट डिग्री। सो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर गिवन एंड विच पीजी कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीट। अब यहाँ पर बताया है कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कितना फी पे करना है। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 700 रुपीज फी पे करना है आपको। साथ में आपका रिजर्व कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। पर्सन विथ डिसेबिलिटी 100 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस, एंड जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, नॉन क्रीमी लेयर 900 रुपीज पेमेंट। एग्जामिनेशन स्कीम सेम है। पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 जनरल पेपर 1 आवर का होगा, 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। सेम वे पेपर 2 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सिलेबस जी सेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड है, जिसमें एक पॉइंट नोटेबल है। जो आईसीटी वाला यूनिट है पेपर 1 में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें एआई रिलेटेड क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि टोटल एप्लीकेशन में से ओनली 6% पीपल विल बी एलिजिबल फॉर मेरिट। टॉप 6% को ही मेरिट में पास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन करने का मेथड भी दिया है। फर्स्ट स्टेप विल बी पे फी फर्स्ट, एंड देन यू रजिस्टर एंड फाइल एप्लीकेशन फॉर्म। आपकी एग्जाम की हॉल टिकट जिसमें आपका एग्जाम का सेंटर डिक्लेयर किया होगा और कुछ रूल्स लिखे होंगे, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर शो किए होंगे, दैट विल बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट 7 days प्रायर टू एग्जामिनेशन डे, दैट इज 21st नवंबर के अराउंड आपको हॉल टिकट मिल जाएगी।
वेबसाइट पे आपको आपकी डिटेल्स डालनी है और आपको हॉल टिकट मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो और एग्जाम सेंटर में जाने के बाद वहाँ पर शो कर सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको बेसिक याद रखना है। फॉर एग्जांपल, आपका पासपोर्ट साइज फोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पुराना मैक्सिमम होगा तो चलेगा। सिग्नेचर ब्लैंक पेपर पे होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। जो आपके एग्जाम सेंटर में जो सिग्नेचर लेंगे उनके साथ मैच करना चाहिए। ओएमआर शीट कैसे मार्क करना है उसका एग्जाम्पल दिया है और कुछ एग्जामिनेशन के रिलेटेड रूल्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फाइलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। होम पेज पे स्टेप 1 पे एग्जामिनेशन फी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करके पूरा रीड कर लीजिएगा। फिर आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आई अग्री। क्लिक करने पे आपको एक नोटिफिकेशन विंडो होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपने वंस फी पे कर दी, उसके बाद आप रजिस्टर करो या ना करो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और पेमेंट करने के बाद आपको 30 to 60 मिनट्स के बाद आपको पेमेंट स्टेटस अपडेट होगा। सो स्टेप 1 इज टू फिल बेसिक डिटेल्स, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, email ID, mobile number, subject selection. Then, have you qualified GSET earlier? No, because if you have already completed GSET in the same subject, you will not be allowed to apply for the same examination for the same subject. नियरेस्ट जो भी एग्जाम सेंटर है आपका वो सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, सूरत इज नियरेस्ट स्टेशन। देन फ्रॉम विच कैटेगरी यू बिलोंग, ओपन कैटेगरी दैट इज जनरल कैटेगरी। पर्सन विथ डिसेबिलिटी है या नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। फीस ऑटोमेटिकली शो कर दी जाएगी। इफ यू आर person with disability, automatically 100 rupees will be shown, and if you select any other category which is reserved category, then that fee will be shown on the screen. So if you select your category and person with disability category, then automatically the fee will be shown. Then payment will be by way of e-bus, that is you can pay by way of debit card, credit card or UPI, net banking. Then select you have downloaded information bulletin and go through. Then select check and pay. Select e-bus, click check and pay. You will be directed on payment gateway. यूपीआई आईडी सिलेक्ट करोगे तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सकते हो। एक बार पेमेंट करने के बाद आपके पास ऑर्डर नंबर आ जाएगा, पेमेंट रेफरेंस आईडी आ जाएगा। तो ये डेटा सेव करके रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप होम पेज पे फिर से जाके आप रजिस्टर कर सको। फिर होम पेज पे आके स्टेप 2 रजिस्टर ऑनलाइन पे क्लिक करना, मोबाइल नंबर डालना, ऑर्डर नंबर कॉपी पेस्ट करना, ईज बस आईडी। अगर आपके पास ईज बस आईडी नहीं है तो आप फाइंड ऑर्डर नंबर और ईज बस आईडी पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के फाइंड पे क्लिक करिए और पूरा फॉर्म फिल करके रजिस्टर कर सकते हो।